अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर पाबंदियों के हवाले से बातचीत की है। जो मिलिट्री कोर्ट से फैसला आया है उस फैसले को लेते हुए एक्स पे उन्होंने अपना बयान जारी किया है और उस पर उन्होंने खदशात का इजहार किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानते। इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और इससे पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सख्त जो है वो किस्म के फैसलों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं और इसी तरह इस किस्म के और भी जो है वो इसके सख्त किस्म का जो है वो रिएक्शन इंटरनेशनल लेवल पे आ सकता है। इस फैसले को जो है वो मौजूदा जो सिचुएशन है और जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो किस नज़र से देखते हैं और इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असरात हो सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तनाज़र में है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि और पार्टी के अंदर इसकी जो है वो क्या जो है राय पाई जाती है, वो हम इस पे बातचीत करेंगे। तो इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पहले भी ये खबरें आती रही हैं कि उन्होंने ख़ासकर अमेरिका में और यूरोप में जो है वो अपने बयानियों को प्रमोट करने के लिए और अपनी पार्टी और पार्टी रहनुमा को जो है वो रिलीफ दिलवाने के लिए लॉबिंग फर्म्स की जो है वो खिदमात हासिल की हैं। अब इस पे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये उन्हीं लॉबिंग फर्म्स की जो लॉबी है उसका ये नतीजा है कि यक वक्त जो है वो अमेरिका और यूरोप बरतानिया एक ही आवाज़ में जो है वो बात कर रहा है। उनका अल्फाज अगरचे थोड़े डिफरेंट है लेकिन बयानिया उनका तकरीबन एक जैसा ही है और उसी बात को जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्होंने भी दोहराया है अपने हालिया बयान में। और जो नई इंतज़ामिया ट्रंप की आने वाली है, जो ट्रंप की तरफ से जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उनकी तरफ से भी इसी किस्म के बयानात आ रहे हैं और बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये इतना आसान है, ये मुमकिन हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दे, अमेरिका या पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दे। तो इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके अगर देखते हैं तो यूरोपीय यूनियन की जो GSP प्लस का पाकिस्तान को स्टेटस दिया गया है इसमें कोई शक नहीं है कि इसका बहुत बड़ा रिलीफ है और पाकिस्तान की जो मजमूई बरामदात हैं उसमें 30% जो हिस्सा है वो यूरोपीय यूनियन का जाता है और इस 30% में भी जो 73% है वो टेक्सटाइल और एप्पल सेक्टर का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है। और टेक्सटाइल की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो कुछ 17.5 अरब डॉलर के लगभग है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि अगर यूरोपीय यूनियन कोई संगीन किस्म का इकदाम उठाता है तो इससे खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे पाबंदियाँ यूरोपीय यूनियन लगाता है या GSP का स्टेटस इससे इफेक्ट होता है तो 13 से 14 अरब डॉलर की यूरोपीय यूनियन को जो एक्सपोर्ट्स होती हैं टेक्सटाइल सेक्टर की वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो लेकिन क्या इस हद तक जो है वो यूरोपीय यूनियन जा सकता है, ये वो सवाल है जिसको लेके जो है वो तमाम इक़्तिसादी माहिरीन भी और बिज़नेस कम्यूनिटी भी बातचीत कर रही है। अगरचे बिज़नेस कम्यूनिटी की तरफ से PTI के इस बयान की जो है वो मजम्मत की गई है और ख़ुद PTI के अपने हल्के भी जो है वो इसको ख़ासकर जो संजीदा हल्के हैं वो इसको बहुत जो है वो इस पर रिएक्शन जो है उनका कोई ठीक नहीं है। अगरचे वो पब्लिकली आके इस पर अपना इजहार नहीं करते लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगू उनकी यही होती है कि इस व्लॉग के लिए भी हमने PTI के जो दो सीनियर रहनुमा हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा सामने आके जो है वो इस पर किसी किस्म की जो है वो बात करने से गुरेज़ा थे। तो वो भी ये समझते हैं कि इसके मुल्क की रियासत पर जो है वो नेगेटिव असरात होंगे और इससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ख़ुद PTI पे और PTI के रहनुमाओं पे आएगा। तो इसलिए वो भी गुरेज़ा हैं। अब बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन क्या इस हद तक जा सकती है। देखें, यूरोपीय यूनियन के 27 आर्टिकल है जिस पे पाकिस्तान को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। ये काफ़ी अरसे से ऐसा ही चला आ रहा है कि पूरे जो 27 के 27 आर्टिकल्स हैं उस पर तो पाकिस्तान ने जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया और हमेशा यही होता है कि इस तरह की बयानबाजी ज़रूर होती है लेकिन कोई ऐसे नहज तक जो है वो मामलात नहीं जाते कि वो GSP का स्टेटस जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। पहले भी इसमें तातल एक दो बार आया है लेकिन फिर वो बहाल हो जाता है और वेवर्स मिल जाते हैं। यही IMF की सिचुएशन होती है, उसकी कंडीशन बहुत सख्त होती हैं, कुछ हमें वेवर्स मिल जाते हैं और इसी तरह की सूरत हाल बाकी ममालिक से होती है। लेकिन इस मरतबा जो इंटरनेशनल जो गेम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तनाज़र में जो चल रही है और जो नए जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई सफबंदी हो रही है, उस तनाज़र में लेके इस बयानात को और ये जो ट्रंप की इंतज़ामिया है उनके जो लोग हैं उनके बयानात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। उसमें पाकिस्तानी हुकाम भी इसको जो है वो बड़ी संजीदगी से लेकर इसका बगौर जायज़ा ले रहे हैं क्योंकि ये जो है वो कोई मामूली बात नहीं है कि इससे जो है वो ना सिर्फ खित्ते का, पाकिस्तान का और
इंटरनेशनल जो मुस्तकबिल है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि खित्ते की और इंटरनेशनल जो मुस्तकबिल की जो फैसला साजी होनी है वो इसी से जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान उसी तनाज़ुर में सबसे अहम जो है वो जाना जाता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी फैसला साजी हो रही है वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, और पाकिस्तान इसमें इंतहाई अहमियत इख्तियार जो है किया हुआ है। और इसी तनाज़ुर में जो है वो अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान के जो एटमी जो और इसी तरह मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो बयानात दिए गए हैं और पाबंदियों की बातचीत की गई है, उसको भी इसी से जो है वो जोड़ा जा रहा है कि ये ऐसे वक्त में बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो डीवेपनाइज करने के हवाले से जो है पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए। इसमें कोई शक नहीं है, जो बैनुल अक़वामी ताकतें होती हैं वो पाकिस्तान पे और दूसरे ममालिक के इस तरह के ममालिक में बयानात दे के पाकिस्तान को जो है वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं होता कि वो इतनी खुलम खुला मुदाखलत कर सकें कि किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में और सियासी मामलात के वो मुल्क उसको बर्दाश्त भी कर ले। तो पाकिस्तान ने भी इसमें जो है काउंटर स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो हमारा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, कि वो इस नहज तक जाएगा कि पाकिस्तान को जो है वो इस तरह कॉर्नर किया जा सके। दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट्स का एक सिस्टम है, और यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया गया? नंबर 1 राइट टू इंगेज ए लॉयर है, लॉयर के बाद राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड है, राइट टू मीट फैमिली है, राइट टू अपील है कि विद इन इंस्टीट्यूशन भी अपील है, फिर हाई कोर्ट की एक अपील है। तो जब ये सारे राइट टू फेयर ट्रायल के प्रोसेसेस पूरे होते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल किसी कॉवेनेंट की खिलाफ वर्जी या वायलेशन नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कंप्लायंस में और हमारी यहाँ पे लॉज और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक चीज़ें होने में कोई डाउट नहीं है हमें।